मेरे परिवार में सिर्फ 4 लोग हैं, मम्मी, पापा और मेरी बड़ी बहन, और हाँ, मैं भी। दैट मीन्स फादर, मदर एंड माई एल्डर सिस्टर। अब आप कहोगे कि क्या मैम अपने फैमिली के बारे में क्यों बता रहे हो? वेल, आज का टॉपिक यही तो है, डिस्क्राइबिंग योर फैमिली मेंबर्स इन इंग्लिश। क्योंकि चाचा, चाची, ताया, ताई, मामा, मामी, ये सब हिंदी में बोलना तो आसान है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इन इंग्लिश मुझे तो बहुत डर लगता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने प्यारे दोस्तों के लिए यही टॉपिक लाया जाए। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि अपने पर्सनल रिलेशन को, यानी कि मम्मी, पापा, भाई, बहन, इन सबको डिस्क्राइब करने का भी एक वर्ड होता है, और ये वर्ड है इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, यानी कि आपके निकट संबंधी। ठीक है, तो सबसे पहला जो वर्ड है वो डिस्क्राइब करता है आपके फादर को, जो है पिता। माँ के लिए मदर, भाई के लिए ब्रदर, बहन सिस्टर, बेटा सन, बेटी डॉटर, पति हस्बैंड, पत्नी वाइफ। ये सारे रिलेशंस थे आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। अब हम बात करेंगे एक्सटेंडेड फैमिली की, यानी कि वो रिलेशन जो आपसे थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, यानी कि थोड़ा सा दूर का रिश्ता है। एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर आते हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स सबसे पहले, जिसके अंदर आते हैं ग्रैंडफादर, दादा या नाना, और ग्रैंड मदर, दादी या नानी। उसके बाद आते हैं चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, और इन चारों के लिए आप यूज करोगे सिर्फ एक सिंपल टर्म, जो है अंकल। तो हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे सिंपली हम अंकल कह के डिनोट करते हैं। उसी तरह से चाची, मामी, ताई, फूफी, इन चारों के लिए सिर्फ एक ही टर्म है इंग्लिश में, जो है आंट। देखा, इंग्लिश कितना सिंपल है। आप हमेशा कहते हो और डरते रहते हो कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है। मूविंग ऑन, अगला वर्ड है कजिन। कजिन के लिए आपका चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई या बहन, इन सारे रिलेशन के लिए आप सिर्फ एक वर्ड का यूज करोगे, जो है कजिन। उसके बाद आता है भतीजा या भांजा, और इन दोनों के लिए ही आप यूज करोगे नेफ्यू, नेफ्यू। उसके बाद भतीजी या भांजी, इन दोनों के लिए एक टर्म है नीस। बहुत सारे लोग इसे नाइस पढ़ते हैं, बट द राइट प्रोनाउंसिएशन इज नीस। तो दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स को डिस्क्राइब करने के लिए एक जनरल वोकैबुलरी तो आपने सीख ली। अब हम सीखेंगे कुछ फ्रेजेस, किस तरह से हम अपने फैमिली मेंबर्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे फादर से, यानी कि अपने पिता से। तो सपोज मुझे कहना हो कि मेरे पिता डॉक्टर हैं, वो शहर के किसी अस्पताल में, किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो सिंपली मैं इंग्लिश में कहूंगी माई फादर इज अ डॉक्टर, ही वर्क्स एट द सिटी हॉस्पिटल। इसी तरह से आपके फादर का कोई भी प्रोफेशन हो, आप डॉक्टर की जगह ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इज एन इंजीनियर, माई फादर इज अ टीचर, और वो कहाँ पे जॉब करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, वो आप ऐड कर सकते हो हॉस्पिटल की जगह पे। ही वर्क्स एट, और जिस भी जगह पे वो काम करते हैं वो वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अगला फ्रेज हम यूज करेंगे अपने मॉम के लिए, यानी कि अपनी माँ के लिए। सो सपोज मुझे कहना हो कि मेरी मॉम एक होम मेकर है, यानी कि वो घर संभालती हैं। जनरली हम हाउस वाइफ का यूज करते थे, बट अब थोड़े से फैंसी इंग्लिश में हम उसे होम मेकर कह के डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी मॉम होम मेकर है, वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, वो बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान रखती है और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है हम सब के लिए। इंग्लिश में कहेंगे माई मॉम इज़ अ होम मेकर, शी इज़ वेरी केयरिंग एंड कुक्स डिलिशियस मील्स फॉर अस। अगर आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो भी एक्सपर्ट मेंटोर्स की गाइडेंस में, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो। और अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप सिंपली हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ताकि हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर्स आपको गाइड कर सके। अगला रिलेशन है ब्रदर, यानी कि भाई। अगर आपका भाई आपसे छोटा है तो आप यंगर शब्द का यूज करोगे, अगर आपका भाई बड़ा है तो एल्डर शब्द का यूज करोगे। सेंटेंस देखते हैं। माई ब्रदर इज यंगर देन मी, मेरा भाई मुझसे छोटा है और वो क्या करता है, ही इज इन हाई स्कूल, वो हाई स्कूल में पढ़ता है। इसी तरह से आपके भाई का कोई भी प्रोफेशन हो, अगर वो कहीं काम करता हो, कहीं भी पढ़ता हो, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगला रिलेशन है बहन। मान लो मेरी बहन मुझसे बड़ी है तो मैं यूज करूंगी माई सिस्टर इज ओल्डर देन मी, शी वर्क्स इन अ बैंक, वो एक बैंक में काम करती है। सिंपली आप जहां भी वो काम करती है या फिर अगर वो पढ़ाई करती है
तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगला रिलेशन है सन यानी कि बेटा। अपने बेटे को डिस्क्राइब करने के लिए एक नया वर्ड आपको सिखाती हूँ। यू नो व्हाट, आजकल के बच्चे ना काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो क्यों ना अपने बच्चों को डिस्क्राइब करने के लिए हम इसी शब्द का यूज़ करें। माई सन इज़ वेरी एनर्जेटिक एंड लव्स प्लेइंग आउटडोर्स। उसे बाहर जाकर खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगला रिलेशन है बेटी यानी कि डॉटर। डॉटर को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे अच्छा तरीका और सबसे बेस्ट तरीका है यूज द वर्ड टैलेंटेड। माई डॉटर इज वेरी टैलेंटेड। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। शी प्लेज द पियानो ब्यूटिफुली। वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से पियानो बजाती है। कोई भी टैलेंट अगर आप अपने बच्चों के बारे में डिस्क्राइब करना चाहते हो तो वो ज़रूर ऐड करना। अगला रिलेशन है पति यानी हस्बैंड। हस्बैंड को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहला जो वर्ड होगा वो होगा उनका प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल, माई हस्बैंड इज एन इंजीनियर। मेरा हस्बैंड इंजीनियर है और वो क्या करता है? ही डिजाइन्स ब्रिजेस। अगला रिलेशन वाइफ यानी कि पत्नी। अगर आपकी पत्नी जॉब करती है, काम करती है, तो वो भी आप प्रोफेशन ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, माई वाइफ इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। शी वर्क्स फॉर अ टेक कंपनी। वो एक टेक कंपनी के लिए काम करती है। सिंपली अगर आपकी वाइफ होम मेकर है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो माई वाइफ इज अ होम मेकर। अगला रिलेशन है अपने दादा या नाना को डिस्क्राइब करने के लिए, जिसके लिए आप यूज करोगे ग्रैंडफादर शब्द का। रिमेंबर, मैंने वीडियो के बिगनिंग में आपको सिखाया था। ओके, सो ग्रैंडफादर के लिए जनरली हम ये कहते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर ना रिटायर हो चुके हैं, पर वो क्या करते थे पहले, ये भी डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सो पहला सेंटेंस है माई ग्रैंडफादर इज रिटायर्ड नाउ। मेरे ग्रैंडफादर रिटायर हो चुके हैं, पर वो क्या करते थे? ही यूज टू बी अ फार्मर। वो एक फार्मर थे, वो एक किसान थे। अगला रिलेशन है ग्रैंड मदर यानी कि हमारी प्यारी सी दादी माँ या प्यारी सी नानी माँ। इन्हें डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले यूज करो कि उन्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। जैसे मेरी नानी माँ को ना गार्डनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं कहूँगी माई ग्रैंड मदर लव्स गार्डनिंग। अगला रिलेशन है चाचा, मामा, फूफा, ताऊ। इन सब के लिए एक ही शब्द है अंकल। अंकल को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करेंगे कि वो कहाँ रहते हैं या फिर उनका प्रोफेशन क्या है। तो सिंपली एक सेंटेंस में बताएंगे माई अंकल लिव्स इन अनदर सिटी। मेरे जो अंकल हैं, सपोज मेरे जो मामा हैं, वो दूसरे शहर में रहते हैं और वो क्या करते हैं? ही इज़ अ बिजनेसमैन। वो एक बिजनेसमैन है। नेक्स्ट, चाची, मामी, ताई, फूफी, सबके लिए सिर्फ एक शब्द आंट। आंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम उनका प्रोफेशन बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई आंट इज अ नर्स। शी वर्क्स एट अ क्लिनिक। मेरी आंट नर्स है, वो एक क्लिनिक में काम करती हैं। सिंपली आंट अगर होम मेकर है तो आप होम मेकर शब्द का भी यूज कर सकते हो। अगला रिलेशन कजिन। कजिन को डिस्क्राइब करने के लिए अगेन आप यूज कर सकते हो उनका प्रोफेशन या फिर आप उनकी उम्र बता सकते हो। जैसे कि अगर मान लो मेरा कज़न हम उम्र है, यानी कि हम दोनों सेम एज के हैं, तो मैं कहूँगी माई कज़न इज़ द सेम एज एज मी। अगर हम सेम स्कूल में पढ़ते हैं या सेम कॉलेज में जाते हैं तो आई कैन सिंपली से वी गो टू द सेम स्कूल या फिर वी गो टू द सेम कॉलेज। अगला शब्द बहुत ही प्यारा सा अपने नेफ्यू के लिए। सो आजकल के जो नेफ्यूज़ और नीसेस होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, तो इनके लिए यूज़ करो ये शब्द प्लेफुल। माई नेफ्यू इज़ वेरी प्लेफुल। ही लव्स प्लेइंग विथ हिज टॉयज। उसे अपने खिलौनों से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगला रिलेशन भतीजी यानी कि नीस। माई नीस इज़ वेरी स्मार्ट एंड ऑलवेज टॉप्स हर क्लास। तो मैंने क्या किया? मैंने अपनी नीस की, अपनी भतीजी की स्पेशलिटी बताई, और वो क्या है? वो ये है कि वो अपनी क्लास में टॉप करती है। सो दोस्तों, ये थे कुछ सिंपल रिलेशंस इन इंग्लिश जो आपके डेली लाइफ में ज़रूर काम आएंगे। डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपका भी अच्छी इंग्लिश बोलने का सपना है ताकि आप अच्छी जॉब पा सको, अच्छे पैसे कमा सको, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है और बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलेंगे और साथ ही साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन करने की ऑप्शन भी है। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का सपना सच हो सके। आपके प्यार से मुझे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन इंग्लिश कोच का अवार्ड मिला है और इसी प्यार के लिए कह रहा हूं कि ये कोर्स जरूर ट्राई करो, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल्स फिल कर दो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, या फिर आप avvalenglish.com पर जाकर ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।